जय श्री राम दोस्तों। आज की हमारी ये वीडियो हम सभी के उन प्रश्न का उत्तर है जो हम सभी के दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों मेरा जन्म हुआ है और अगर हुआ है तो इसी धर्म या इसी परिवार या इसी देश में क्यों हुआ है, या मैं बहुत गरीब या बहुत अमीर या मध्यम वर्गीय परिवार में किसकी मर्जी से हूँ। मैंने अब अपने जीवन में आगे क्या प्राप्त करना है। तो दोस्तों, आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं कि हम जिस देश, शहर और गांव या परिवार में पैदा होते हैं तो हमारा उस जगह या परिवार से पूर्व जन्म का कोई ना कोई संबंध या लेन देन रहा होता है, जो पूरा करने के लिए हमें जन्म लेना होता है और जिसे हम अपने आज के अच्छे कर्मों के द्वारा बहुत सुखद ढंग से इस जीवन यात्रा को जी सकते हैं, इस यात्रा को कर सकते हैं। और सेवा भाव रखकर जहाँ भी जन्म हुआ है उस परिवार, उस समाज और उस देश की सेवा करनी चाहिए, ताकि बार बार हमें जन्म ना लेना पड़े और अपने संबंधों और इच्छाओं को निभाने या उनकी पूर्ति करने के लिए इस लोक में ना आना पड़े। और राम नाम का जाप तो निरंतर मन में करते रहना चाहिए। और अब बात आती है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। बाबा जी कहते हैं कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, या हम कह सकते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य तो ईश्वर के समीप जाना ही होता है, कि हम भगवान में विलीन हो जाएं, भगवान को प्राप्त कर लें, भगवान का इतना नाम जप करें कि हमें अपनी आत्मा और परमात्मा में कोई भेद ही ना दिखे। इस संसार में रहते हुए अगर हम दूसरों की सेवा, दूसरों से निस्वार्थ प्रेम और राम नाम का जप करते हुए अपने दैनिक कार्यों की पूर्ति करते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति हेतु कहीं भी जंगलों या पहाड़ों में जाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर आपको हमेशा अपना सानिध्य प्रदान करते हैं और समय समय पर उसकी अनुभूति भी करवाते रहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं। तो जीवन में हम सभी अलग अलग उद्देश्य या लक्ष्य बनाते रहते हैं, वो सभी भी जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं, परंतु किसी भी कार्य से हमारे किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए और हमें हमेशा सद्भावना से ही अपना जीवन यापन करना चाहिए, सभी का भला करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमारे दैनिक कार्यों से भी किसी दूसरे की हानि नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम ईश्वर से उतनी ही दूरी बनाते चले जाएंगे। तो अपने जीवन का हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो ईश्वर की प्राप्ति है और ईश्वर के साथ निकटता बनाना है। उसको हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अगर आपने उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर अपने दैनिक कार्यों को किया है, दैनिक कार्य करते हैं, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में जो भी हमारे लिए ज़रूरी है, अपने घर, परिवार, देश, समाज के लिए कार्य करते हैं, तो वो सब कार्य अपने आप ही भगवान के आशीर्वाद से पूरे होते चले जाते हैं। और इन सभी में आपको निस्वार्थ प्रेम की बहुत बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि महाराज जी कहते हैं प्रेम से कोई भी बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ी मुश्किल हल हो जाती है। तो दोस्तों, हम सभी को हमेशा अपनी दैनिक कार्य करते हुए ईश्वर के साथ निकटता का अपना उद्देश्य कभी नहीं भूलना चाहिए। ये ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अंतिम उद्देश्य होता है। जो बीच में हमारा होता है कि नौकरी पानी है या व्यवसाय करना है या अमीर बनना है, बड़ा घर, ये सब तो हमारे छोटे छोटे उद्देश्य होते हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए ये भी कहीं ना कहीं ज़रूरी होते हैं। मैं इनको भी गलत नहीं कहता दोस्तों, क्योंकि अगर इस संसार में जीना है, हमें रोज़मर्रा की लाइफ के लिए धन संबंधी ज़रूरत भी पड़ती है, तो उसके लिए हमें अपना जीवन यापन करने के लिए अलग अलग कार्य भी करने हैं। लेकिन उन कार्य को अगर हम मन में राम 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 जप कर करते हैं, सद्भावना से करते हैं, महाराज जी को ध्यान में रखते हैं और महाराज जी की शिक्षाओं पर चलकर करते हैं, तो हम अपने जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, परमात्मा के साथ निकटता बनाना, परमात्मा के साथ निकटता संबंध स्थापित करना, उनकी अनुभूति हर समय महसूस करना, वो बहुत जल्दी पूरा होने लगता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों यही मेरा उद्देश्य था
कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है। हम सब कभी ना कभी सोचते रहते हैं कि कहीं गवर्नमेंट जॉब पाना ही तो उद्देश्य नहीं है, कि कहीं बहुत बड़ा बिजनेस इस्टेब्लिश करना ही तो उद्देश्य नहीं है, कहीं नेम या फेम पाना ही तो उद्देश्य नहीं है। वो भी आपके इंटरेस्ट के अनुसार या आपके कर्मों के अनुसार धीरे धीरे महाराज जी के आशीर्वाद से पूरे होते चले जाते हैं। परंतु आज आपको एक सबसे बड़ी बात जो महाराज जी ने कही है कि यदि आप भगवान के कार्य करेंगे, भगवान के कार्य मतलब दूसरों की सेवा, दूसरों में भगवान को देखना, दूसरों से प्रेम, दूसरों को भूखों को खाना देना, तो आपके कार्य स्वयं ही अपने आप भगवान की इच्छा से हो जाते हैं। क्योंकि हम सब सोचते हैं, चाहे वो मैं हूँ या आप हों, कि अगर मैं दूसरों की मदद करने में या कोई ऐसा काम करने में या कुछ समय बिताता हूँ, कुछ समय खर्च करता हूँ, तो मेरे काम तो रह ही जाएंगे, मुझे वहाँ टाइम पे पहुँचना है। आप मेरा विश्वास करो, अगर आप कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, उसका फल आपको बहुत ज़बरदस्त और बहुत डबल होके मिलता है। और दूसरी तरफ भगवान आपका काम अपने आप कर रहे होते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप नेकी से और अपने अच्छे सद्भावना से कोई काम करते हैं, तो आपको यहाँ पर तो भगवान का आशीर्वाद मिलता ही है, हर लोक में आपको भगवान का आशीर्वाद मिलता है और भगवान आपको अपनी शरण में हमेशा हमेशा के लिए जगह देते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा बताना। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली वाले बाबा जी।